विधायक मंत्रियों के पीए पीएस ध्यान दें। ये जरूरी खबर इसलिए है क्योंकि आप एक बार के लिए सोचिए कि जब आप किसी विधायक के पास जाते हैं या किसी मंत्री के पास जाते हैं तो मंत्री जी किसे बुलाते हैं या विधायक किसे बुलाते हैं? वो अपने पर्सनल असिस्टेंट को बुलाते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी को बुलाते हैं और कहते हैं ये फलाने हैं, इनका काम हो जाना चाहिए, ये फलाने हैं, इनका काम हो जाना चाहिए। आज पीए पीएस को ट्रेनिंग दी गई है और इस ट्रेनिंग में जो बात निकल कर आई है वो बड़ी रोचक है, बड़ी रोचक है। किसी विधायक या मंत्री को उनके पीए आबाद भी कर सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी जनप्रतिनिधि के राजनीतिक जीवन का पीए पीएस और ओएसडी अहम हिस्सा होते हैं और इनके चलते कई बार जनप्रतिनिधियों की छवि बिगड़ती और बनती है। सीधे सीधे कहूं तो पीए और पीएस किसी भी जनप्रतिनिधि के सबसे करीबी साथी होते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज मंत्रियों और विधायकों के पीए पीएस की क्लास लगाई गई। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से बता देता हूं। और हाँ, बड़ी रोचक बातचीत निकली है, आपको ही मजा आएगा। कई बार पीए पीएस आपको भी तो उलझा देते हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्रियों और विधायकों के पीए और पीएस के लिए विधानसभा में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जैसे अनुभवी नेता प्रोफेसर की भूमिका में नजर आए और सभी पीए और पीएस को ट्रेनिंग दी और बताया कि किस तरह किसी मंत्री और विधायक की छवि उनके पीए और सचिव की वजह से ही अच्छी बन सकती है या बिगड़ जाती है। इसके साथ ही विधानसभा में प्रश्न पूछने, बजट, विधेयक और सुरक्षा के साथ बाकी चीजों की भी जानकारी दी गई है। इससे जुड़ी जरा एक रिपोर्ट तो देखिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। समय का किस प्रकार दिन भर उपयोग कर रहे हो। यदि वो 11 बजे सो के उठ रहा है विधायक या मंत्री, तो अगले बार ज्यादा सोएगा वो। समितियों की बैठक वगैरह होती हैं, उसमें जिस तरह से बाकी चीज़ें होती हैं तो उसमें कैसे कार्य करना है, किस तरह से सामंजस्य के साथ अधिकारियों के साथ चर्चा करनी है। विधायक वही जाता है जहां माला ज्यादा पहनाते हैं, तो वो 240 गांव जो माला कम पहनाता है वही उसकी जीत और हार की चाबी रखा। हम नए हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी पहल है। इसमें हमें हर एक छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल रही है जो हमें मिलनी चाहिए। कहीं ढाबा में बैठ के यदि चर्चा शुरू कर दी है तो ढाबा में बैठ के चर्चा फिर पूरे छत्तीसगढ़ में फैल जाता है। इससे बचना चाहिए। हमें सिखाया गया कि सभी बारीकियों का ध्यान रखते हुए, नियमावली को ध्यान में रखते हुए कि हमें कार्यवाही कैसे अच्छे से संचालित हो। इस प्रकार से हम अपने विधायक को उत्कृष्ट विधायक बना सकते हैं, मंत्रियों को अच्छे विधानसभा के बारीकियों के बारे में समझा सकते हैं। आगामी वर्ष में भी अगर ऐसा प्रशिक्षण होता है तो हमारे लिए बहुत सहयोग होगा। छत्तीसगढ़ राज्य गठन की रजत जयंती पर 11 साल बाद मंत्रियों और विधायकों के सचिवों, सहायकों को ट्रेनिंग दी गई। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पीए पीएस की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, इसलिए विधायकों के बाद उनके पीए पीएस को ट्रेनिंग दी गई। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि किसी विधायक या मंत्री को उनके पीए ही आबाद करते हैं और बर्बाद करते हैं। क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष, ये भी सुनिए। हमने सरकार बनने के बाद पहले मंत्रियों का आईएम में प्रशिक्षण किया, फिर विधायक गणों को किया, अब पीए पीएस का प्रशिक्षण एक दिन का हो रहा है। इससे हमारी जानकारी विभाग में पकड़ और क्या क्या उस पीए और पीएस की भूमिका क्या है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण क्यों है। छत्तीसगढ़ सरकार के फ्लैगशिप स्कीम क्या है, 10 ठो, कम से कम ये तो उसके मुखाग्र है। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण 10 योजना क्या है, इसके बारे में कि वो भी तैयारी से रहें तो विधायक बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएगा। प्रशिक्षण की ज़रूरत अभी पीए पीएस और ओएसडी के इसलिए होना चाहिए क्योंकि विधायक और मंत्री को अगर बर्बाद करना है तो वही लोग करेंगे और आबाद करना है या उसको सफलता दिलानी है तो इसमें हमारे पीए पीएस और ओएसडी की भूमिका रहती है। तो जो भी विधायक हैं, मंत्री हैं,
मैं ऐसा समझता हूँ कि उनके पीए पीएस को भी ट्रेनिंग की उतनी आवश्यकता है जितना हमने मंत्रियों को ट्रेनिंग दिया। ये बहुत अच्छी शुरुआत की है माननीय अध्यक्ष महोदय ने। अच्छी पहल है, अच्छी पहल है। जनप्रतिनिधियों के पीए और पीएस की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, इसलिए समय समय पर होनी चाहिए। देखते हैं इस ट्रेनिंग का पीए और पीएस के कामकाज पर कितना असर होता है।